लेकिन अब क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व अनिल जी अभी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो उसके क्या मायने हैं कि क्या एक तरीके से कांग्रेस लीडरशिप ने अपना दरवाजा खोल दिया है कि ठीक है, आपको जाना है तो आप जाओ, वी विल अलाउ द सिचुएशन टू फेस्टर, इफ यू वांट टू गो यू प्लीज गो, बट वी विल नॉट इंटरवीन। क्या ये एक एटीट्यूड है इसमें? नीलू जी, थोड़े सा पवन खेड़ा का आप स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं अभी पढ़ता हूं और आप उसमें बड़ी जोरदार चीज देखेंगे। वो कह रहे हैं अध्यक्ष खड़गे खुद कर सकते हैं सीएम और पायलट दोनों से बात, और उसके बाद वो बोलते हैं ये कहना गलत होगा कि राजस्थान में जांच नहीं हो रही, बिकॉज संजीवनी क्रेडिट की जांच हो रही है जिसके अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मिनिस्टर का नाम है। उसके अलावा वो कहते हैं या फिर कांग्रेस की सरकार को गिराने के मामले की भी जांच होगी। तो आप देखिए किस चीज की बात कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि पार्टी सेंट्रल लीडरशिप जो है कल से और आज में स्ट्रिक्ट हो गई है अगेंस्ट पायलट, काफी स्ट्रिक्ट होते जा रही है उनके जो क्योंकि पवन खेड़ा का स्टेटमेंट लें या कल जयराम रमेश का स्टेटमेंट लें या आज रंधावा जी का स्टेटमेंट लें, तो आप पाएंगे कि धीमे धीमे आप जो बोल रहे हैं उस लाइन पे आते हुए दिख रहे हैं वो। तो इस रूप में पायलट का आगे फ्यूचर क्या है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या कांग्रेस पायलट को खोना चाहेगी? पायलट के अंदर मेरा मानना है, पायलट जिनके अंदर एक चीज हिस्ट्रीनेस, मैंने आपको बोला, जल्दबाजी बहुत है, और दूसरा मुझे लगता है पॉलिटिकली वो इतने मैच्योर नहीं है जितने अशोक गहलोत हैं, और शायद इसीलिए वो इस चीज में मार खा रहे हैं। उनका जो पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस है दैट सीम्स टू बी लोअर देन, मच लोअर देन अशोक गहलोत whom is fighting। बिल्कुल। सुनील जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, आप इसे कैसे देखते हैं? अब जो बात अभी अनिल जी ने कही कि ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस उसी राह पर चल पड़ी है कि ठीक है, आप इस तरीके से अपने अगर फ्रस्ट्रेशन को पब्लिकली जाहिर करोगे तो मैं भी आपको बचाऊंगा नहीं। क्या केंद्रीय नेतृत्व का ये रवैया आपको लग रहा है कि अब सचिन पायलट अगर जा रहे हैं तो उनको जाने दिया जाए, रोका ना जाए? जी धन्यवाद नीलू जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस उनको यूं छोड़ देगी कि चले जाइए। कांग्रेस रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन ठीक है कि आप किसी को रोकने का प्रयास ही कर सकते हैं ना, बांध थोड़ा सकते हैं। और इस बार हालांकि जो इस बार का इनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं पायलट साहब की, इस बार तो वो हाईकमान पर भी उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा है अपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने प्रियंका गांधी को भी कहा था वसुंधरा राजे के मामले को लेकर जांच करने के लिए, और तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि हाईकमान भी उनकी निशाने पर है। यह सही है कि जो मैच्योरिटी इनको दिखानी चाहिए तो वो तो नहीं दिखा रहे हैं, और जो जल्दीबाजी उनको नहीं दिखानी चाहिए वही जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। अब आप वसुंधरा राजे पे हमला किया तो कांग्रेस भी, बीजेपी भी आपके पक्ष में नहीं बोल सकती है। कांग्रेस के खिलाफ आप खड़े ही हो गए तो किसके साथ आप जाएंगे? दूसरी चीज कि पहले अगर आपकी पार्टी जीतेगी या हारेगी तब तो आप कुछ बनेंगे चाहे बिगड़ेंगे। सवाल है कि पहले आज के समय में तो यह जरूरी है ना कि आप अपनी पार्टी को जिताने का प्रयास करें, और कोई बहुत आसान सा रास्ता तो है नहीं राजस्थान में। कोई तो राय इसमें नहीं है। मैं अनिल जी की बात से सहमत हूँ कि अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं उसने बहुत असर छोड़ा है। अभी जो लेटेस्ट जो उनका मामला आया है राइट टू हेल्थ, ये पूरे देश में चर्चा का विषय हो गया, और इस विषय को जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सुलझाया, इतने बड़े बड़े पैमाने पर चिकित्सकों के हड़ताल और हंगामे के बाद जिस तरीके से उन्होंने सुलझाने की कोशिश की और सुलझा लिया, और उसका बाकायदे वो कानून लागू हो गया, ये उपलब्धि है किसी भी राज्य सरकार के लिए। तो जो सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम है अशोक गहलोत सरकार के, उसका तो असर है, इसमें कोई राय नहीं। इसलिए कोई ये नहीं कर रहा है कि एकदम कोई बयार बह रही है अशोक गहलोत के खिलाफ। अभी लोग केवल यही कह रहे हैं कि यह राजस्थान की परंपरा रही है कि कोई सरकार रिपीट नहीं करती, जो अन्य राज्यों में भी है। जो सचिन पायलट कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, वह उनके पक्ष में भी नहीं है, उनसे उम्मीद भी नहीं की जाती। लेकिन यह केवल दबाव की राजनीति है, और उनका जो हाईकमान है उसका ध्यान आकर्षित करना अपनी तरफ है। हालांकि अभी एक बहुत ही बचकाना प्रयास है। अगर राजस्थान में हमारे ख्याल से कांग्रेस किसी को देखती होगी तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत और सचिन पायलट को देखते हुए कोई तीसरा नेता तो वहां दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन आप अशोक गहलोत को रिप्लेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो पहले चुनाव होने दीजिए ना। अगर चुनाव में निश्चित रूप से अगर आपकी एक ताकत बन के उभरती है, आपके पक्ष में जन समर्थन उभरता है। आज की स्थिति तो क्या है, आज 20 विधायक भी आपके साथ नहीं खड़े होते। अगर इतने विधायक भी आपके साथ, कौन पार्टी होगी जो ये कहेगी कि साहब नेतृत्व बदल दीजिए आप?
वो तो होने वाला नहीं है। और अगर आप निश्चित रूप से आप पार्टी में सम्मानित व्यक्ति हैं, आपका एक आदर है, लेकिन जो जन समर्थन आपके पास है, जिस जन समर्थन का आपका दावा है भी, मैंने गुर्जरों के नेता हैं, इसमें कोई बहस भी नहीं है, बड़े पैमाने पर उनको गुर्जरों का समर्थन करते हैं, लेकिन अभी चुनाव का समय दौर आ गया। चुनाव में आपकी पार्टी सत्ता में कैसे लौटेगी, जन समर्थन का आधार आपका कैसे बढ़ेगा, जो विरोधी पार्टी से कैसे आप निपटेंगे, यह महत्वपूर्ण है। इस समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप नेतृत्व परिवर्तन की बात करें या आप ऐसे इश्यू उठावें जिससे में आपकी पार्टी बैक फुट पे हो या उसको एक ऑकवर्ड पोजीशन में आप डाल दें कि क्या करें, इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो जो उनके पार्टी के इंचार्ज हैं रंधावा साहब, उन्होंने भी कहा, किसी ने उनका कोई ये नहीं कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि जो आपने कहा था उस पर कार्रवाई भी हो रही है, और ये भी कह रहे हैं कि आप जब शासन में थे, आप ताकत में थे, तब आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया, तो आप तो खुद भी उस विषय को लेकर घिर गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो इस मुहिम पर कम से कम कांग्रेस के जो उनके विरोधी लोग हैं, वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक कम से कम उन्होंने एक राजनीतिक शील्ड उन्होंने लिया है अपने वसुंधरा राजे पे हमला करके कि बीजेपी के पक्ष में खड़ा हुआ, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो कम से कम कांग्रेस के लिए भी एक सुकून देने वाली बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इनको जाने देगी, कोशिश करेगी, लेकिन आप अगर कोई जाने पे आमादा होगा तो क्या कर लेंगे आप, और जाने नहीं भी देना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस अपने आप को मजबूत रखना चाहती है, अभी जो इनके पास ताकत है, जो इस तरह का जन समर्थन इनको दिख रहा है, कोई इस तरह का कोई माने खिलाफ में कोई माहौल नहीं है, तो मेरी अपनी धारणा यह है कि कांग्रेस को इनको जाने भी नहीं देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि पार्टी में रहें और एक प्रतिबद्ध नेता के रूप में, एक सफल नेता के रूप में रहें। लेकिन निश्चित रूप से यह जो इनकी कार्रवाई है वह केवल हाईकमान पे अपने पक्ष में दबाव बनाने की कार्रवाई है, जो कि बहुत इसका समर्थन नहीं, माने तटस्थ रूप से रह करके इसका समर्थन नहीं किया जा सकता।